हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स थ्योरी ऑफ मशीन का। ठीक है। सो देखिए, अभी तक हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस के बारे में बात किए हैं और बहुत डिटेल में बात किए हैं। सच अगर मैं बोलूं तो ये इसलिए इतना डिटेल में बात करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक इस तरीके से है कि इस पे आसान नहीं होता बिना प्रैक्टिस के कि आप चीज़ों को अप्लाई कर सके। आप सीख गए एक बार सीख गए, उसके बावजूद है ना, मैंने देयर आर नंबर ऑफ मैकेनिज्म बताया और उस पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया। और लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था। बस यार, एक चीज का तकलीफ है, मुझे तकलीफ है कि जिस हिसाब से रिस्पांस मिलना चाहिए उस हिसाब से मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि जो देख रहे हैं है ना, एक लिमिटेड वॉल्यूम है, जो देख रहे हैं मेरे लेक्चर्स वो फॉलो कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। एक्चुअली एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है शेयरिंग वाला पार्ट। है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, मतलब ग्रुप में शेयर करो, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ जहाँ मतलब आप एक्टिव हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने जूनियर्स को। क्योंकि सब चाहते हैं कि प्रिपरेशन करे, सब चाहते हैं कि पढ़े। एक था क्राइटेरिया कि हाँ भाई, फीस पे नहीं कर सकते, सो वो तो अभी नहीं है। और आपको पता है किस तरीके का लेक्चर है, आप तो फॉलो कर रहे हो ना। सो मुझे लगता है आपको शेयर करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, तभी मुझे मज़ा आने वाला है। नहीं तो हो सकता है मैं एक टाइम के बाद ना, मुझे अगर अच्छा नहीं लगा तो ये तो खैर ऐसा है कि हमने शुरू किया है तो एंड करना है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आएगा तो मैं उस तरीके से एफर्ट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, एकदम क्लियर हूँ मैं। ऑब्वियसली सभी चाहते हैं रिजल्ट, सभी चाहते हैं रिजल्ट, आप भी पढ़ रहे हो रिजल्ट के लिए। ठीक है ना। सो इस पे जैसे मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलेगा, आपको गेट एग्जाम के बाद रिजल्ट मिलेगा, मतलब एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा आपका रिजल्ट। सो सिमिलरली मुझे यहाँ पे तो डेली बेसिस पे रिजल्ट पता चल रहा है, और वो रिजल्ट मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सो मेरा मतलब वही है कि अगर वो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लूँगा फिर उस हिसाब से। सो मैं बोला हूँ ना हमेशा, जैसे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है वैसे ही मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हम तो हैं ही तो इंसान ना भाई, सेम सेम चीज़ें। इंजीनियर, आप भी मैकेनिकल इंजीनियर, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है ना। हाँ, जो चीज़ें आप अचीव करने का सोच रहे हो या आप लाइफ में करने का सोच रहे हो, है ना, वो चीज़ें मैंने किया है। और एक ही उसका राज हमेशा बोलता हूँ मैं, वो है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये चीज़ें हैं, है ना, जिसकी वजह से वो चीज़ें मुझे मिलती गई है और आगे भी मिलेगा। मुझे पता है आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इस पे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। जो शेयरिंग वाला पार्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए, है ना। यार कमेंट्स भी अगर कम है ना, मज़ा नहीं आता। कमेंट्स तो एकदम बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में मैं कॉरिलेस एक्सेलरेशन के बारे में बात किया था और उस पे आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। उसमें पार्टिसिपेट किया आप बहुत लोगों ने और सही आंसर भी किए हैं। चलिए देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एक होमवर्क। यहाँ एक स्लाइडर है। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ए पॉइंट था, यहाँ पे बी एंड सी बोल दिया था, सी इज ऑन द लिंक ओ ए, और ये ओ था। ये ओमेगा था 10 रेडियन पर सेकेंड। इसको मैंने कहा था कि अपोजिट साइड ले लेना। ये 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है और ये 1 मीटर था। ठीक, इसी तरीके से है चीजें। सो इस पे एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना था किसका, स्लाइडर का। स्लाइडर का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना है। सो यार इस पे मैंने बताया था आपको, एकदम सिंपल चीजें हैं कि हाँ सर कितने टाइप के एक्सेलरेशन है वो दिखना रहेगा। एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, वो तो फिक्स है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक भाई,
ओमेगा कितना है 10 स्क्वायर, आर कितना है 1, सो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका लीनियर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में गया। उसके बाद आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा और वो किसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, अल्फा। अल्फा अगर एंटी क्लॉकवाइज है सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर, इधर परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक ऊपर की ओर जाएगा। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने वाला है एंड इसकी वैल्यू होगी AT इक्वल टू अल्फा इंटू आर 30 इंटू 1, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा एक एक्सेलरेशन और आता है, वो है कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। मतलब ये वाले क्वेश्चन में 4 के 4 पूरे एक्सेलरेशन आपकी पिक्चर में रहने वाले हैं। सो आपका कॉरियोलिस एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन देखिए, अगर मैं कहूं यहां पे, सो यार उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा सर, उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा किस पे, आपका जो कॉरियोलिस एक्सेलरेशन है, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन है ना, वो टेंजेंशियल होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 2v ओमेगा, और उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है ओमेगा पे, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड होगा 2v ओमेगा, और ओमेगा अगर आप देखेंगे तो किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो ये आप स्लाइडिंग वेलोसिटी को होल्ड कीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, मतलब आपका कॉरियोलिस एक्सेलरेशन इस साइड आने वाला है, इट विल बी 2v ओमेगा। सो कॉरियोलिस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 5 मतलब हो गया 10, ओमेगा मतलब हो गया 10, सो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऊपर 30 है, नीचे की ओर 100 है, तो बचेगा नीचे की ओर 70, इधर 100 है, इधर 10 है, तो इधर बचेगा 90। सो 90 और 70 ऑब्वियसली तो इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं भाई, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। यस सर, ये इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। इसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस या रेडियल इनवर्ट जो बोलते हैं, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी निकाल सकते हो। ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दैट इज योर रूट ओवर 70 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर सर, 90 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो। वन 114.01 मीटर पर सेकेंड square. This should be the acceleration. 114.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई एंगल पूछेगा तो सर tan थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज योर, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, सो दिस शुड बी द बेस एंड दिस शुड बी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 70/90। सो यहां से अगर मुझे ये निकालना है, (37.87 डिग्री, थीटा इक्वल टू 37.87 डिग्री। सो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये आंसर किया है। मतलब पहली चीज कि आपका प्रिपरेशन एकदम सही चल रहा है, आपकी तैयारी एकदम सही चल रहा है, कि आप जो चीजें पूछी जा रही है ना, जो चीजें बात की जा रही है वो चीजों को समझ रहे हो, और वहां से अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो। और इस बार मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो ध्यान रखना, अगर आ जाए तो उस दिन याद करना, जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना, मुझे पता है उस दिन फिर बोलेंगे कि हाँ सर आ गया, ठीक है। चलिए तब का तब देखेंगे, इरेज कर रहा हूं भाई, है ना। अब वर्कबुक का सवाल, है ना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक कराया था, 23, 24, 25 आपको होमवर्क बोला था, और बोला था कि भाई आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ये अटेम्प्ट किया है। चलिए ये देखता हूं मैं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया, गलती हो रही है, आप मिस कर रहे हो, जो भी है ना, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
3 वर्कबुक का। और जो नए हैं उनको पता होना चाहिए कि ये क्रैश कोर्स का वर्कबुक है, ये फ्री में अवेलेबल है। ये पीडीएफ आपको या तो हमारे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल का है, वहां पे ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा आपको। या यहाँ पे पिन कमेंट पे आपको एक लिंक शेयर्ड है, उस पर आप जाके क्लिक करोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसी का क्वेश्चन नंबर 23 मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पे इस तरीके से दिया है भाई। ठीक, फिगर इज नॉट अप टू स्केल, बट जो दिया है वो लिख देता हूं। क्यू बी, ये पॉइंट ए है, ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, दे रखा है वी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है रॉड ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर है, और बाकी एंगल दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है भाई, ये वाला भी 60 डिग्री दे रखा है, और ये भी आपको 60 डिग्री दे रखा है। ये 1 मीटर का लेंथ है ए और बी। उसके बाद कह रहा है शोन इन द फिगर कनेक्टेड टू स्लाइडर्स एट ईच एंड थ्रू पिंस, द स्लाइडर्स कैन स्लाइड along QP and QR if the velocity of A, that is your VA of the slider is 2 meter per second, the velocity of the midpoint of the rod at this instant in meter per second is। ठीक, आपको मीटर पर सेकेंड में रॉड की मिड वेलोसिटी आपको निकालना है। पहली चीज, ये किस तरीके का मैकेनिज्म है सर? डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। ठीक, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में अपने को आईसी निकालने आता है क्या? बिल्कुल आता है सर, आईसी निकालने आता है। इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? वो मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन जिन्होंने ट्राई किया होगा खुद से उनको आना चाहिए। आज मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसा फॉलो करते हैं वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक, कुछ भी नया नहीं है इस पे। तो चलिए दोनों से अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, है ना, वेलोसिटी डायग्राम से देखता हूं, क्योंकि आईसी से मुझे लगता है बहुत लोगों ने बनाया होगा, वो आईसी से मैं बता दूंगा। पहले वेलोसिटी डायग्राम से देखते हैं। ठीक है भाई, वेलोसिटी डायग्राम, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए है, ठीक, मिडिल में कहीं पॉइंट सी है, ठीक है। और यहां पे इसको मैंने सी माना, इसको मैंने डी माना। जो फिक्स्ड है, जो पोर्शन फिक्स्ड है ना, उसके अलाउंग वो मूव कर रहा है, तो जो फिक्स्ड है उसको मैंने सी मान लिया। तो ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, सी और डी आपका ये हो गया भाई। पॉइंट ए का वेलोसिटी स्लाइडर, स्लाइडर का वेलोसिटी क्या इसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है? बोलो यार। यस सर, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब वो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा होगा? 60 डिग्री। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, जस्ट हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, है ना। सो यहां से एक 60 डिग्री का लाइन जो कि VA मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, सो एक लाइन मैंने खींच दिया, ये है 2 मीटर
पर सेकेंड के बराबर, ये पॉइंट ए है, और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि ये स्लाइडर है, और स्लाइडर क्या होता है अलोंग द फिक्स डी तो मूव करेगा ना, तो इसी में मूव करेगा भाई, है ना। ठीक है, पॉइंट ए मिल गया। अब देखिए पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का अगर निकालना है, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का निकालना है, तो क्या होगा, ये तो एक रिजिड लिंक है सर, सो ये किस पे आने वाला, पॉइंट बी का बोल रहा हूं, अभी स्लाइडर पे नहीं, पॉइंट बी किस पे होगा, पॉइंट बी लिंक पे भी है, स्लाइडर पे भी है। सो जब ये लिंक पे होगा, पॉइंट बी इस लिंक पे होगा, है ना, सो वो क्या होगा, इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में वो क्या देगा, परपेंडिकुलर टू द लिंक, परपेंडिकुलर टू द लिंक। समझ में आ रही बात, वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना यार। ये जो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का देखना चाह रहा हूं, या पॉइंट बी के अलावा कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लो इस लिंक पे, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो। सो वो क्या देगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस लिंक का किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी अगर देखना चाहूंगा, दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। यस सर, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहा हो, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। सो इसके परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना रहेगा, बिल्कुल सर, है ना। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, सो दिस शुड बी 30 डिग्री, दिस शुड बी 30 डिग्री बराबर सर। ये आपका 30 डिग्री आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री आना चाहिए। अब इस लाइन को अगर मैं देखूंगा, इस लाइन को देखूंगा, बट ऑब्वियस है इससे ये थोड़ा सा, है ना, प्रॉपर दिखना चाहिए भाई। ऐसा कुछ, ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक। सो ये वाला लाइन इससे इधर टिल्टेड रहेगा, मतलब यहां से ए से देख रहा हूं, ए पॉइंट से, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का वेलोसिटी देखना चाह रहा हूं। सो एक लाइन अगर मैं खींचूंगा, रेड से ही खींच रहा हूं, रेड मार्कर से ही। सो ये देखिए, ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल से 30, यस सर, हॉरिजॉन्टल से 30, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अगर रेफरेंस लूंगा इसके पैरेलल, तो यहाँ पे 30 डिग्री पे एक लाइन खींच रहा हूं जस्ट, हाँ जस्ट सुनिएगा, ठीक। सो ये जो रेड वाला लाइन है सर, उस साइड भी बढ़ा दीजिए और इस साइड भी बढ़ा दीजिए, बिल्कुल भाई, बढ़ा दिया। क्या इस पे कहीं ना कहीं बी होगा, इस रेड वाले लाइन में कहीं ना कहीं बी है, यस सर, ए के रिस्पेक्ट में बी देख रहे थे, कहीं ना कहीं बी होगा। साथ के साथ जो बी है वो डी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी के रिस्पेक्ट में, डी पॉइंट यहां पे, डी के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। मतलब एक लाइन अगर मैं यहां से खींचूं, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं ना कहीं बी था, इस पे कहीं ना कहीं बी था, मतलब ये आपको मिल गया बी। और ये ब्लैक वाला लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, तो ये रेड वाला लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा था, 30 डिग्री, मतलब दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 120, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये लाइन का पूरा एंगल कितना होगा 180, तो ये 60 है, तो ये 120 होगा, बड़ा ऑब्वियस है 120, 30 डिग्री, तो बचा कितना 150, और ये बच गया आपका वापस 30 सर, वापस 30, सिंपल, सिंपल, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लिंक ए बी। लेट अस अज्यूम, है ना, इसका जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है वो मैंने यहां कहीं मान लिया सी, सी इज द मिडिल पॉइंट। मतलब किसमें, लिंक ए बी में, लिंक ए बी में, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए और बी के बीच। सो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ए बी। सो इसके बीच में ये वाला पॉइंट, इसके बीच में, दिस इज द सी, दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट, और इसी को पूछा है वीसी, वीसी पूछा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा, एब्सोल्यूट फिक्स के रिस्पेक्ट में पूछा होगा, बट ऑब्वियस है सर, यस सर, ये फिक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ना आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला जो अभी रेड कलर का एक लाइन खींचा वो चाहिए यार, ये मिडिल में खींचा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। सो ये अगर मिडिल में खींचूंगा तो ये क्या होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आई कैन से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 120 डिग्री था, है ना, टोटल 120 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है टोटल,
ये वाला एंगल। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो बचेगा कितना, ये वाला एंगल 60 डिग्री सर, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये निकालना है मुझे, ये पता है 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ये निकालना है, ये पता है, ये एंगल पता है। सो यार ये बताओ, अगर मुझे यहां से यहां निकालना रहता तो मैं कॉस लेता, और मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन लूंगा। सो 2 sin 30, 2 sin 30 should be the VC, 2 sin 30 should be the VC। नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको ट्रायंगल नहीं समझ में आता, आपको ट्रायंगल नहीं समझ में आता। वापस देखो, अगर नहीं समझ में आया ना तो वापस देखो। सर ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, चलिए ये वाला लाइन क्या हो गया, बेस हो गया। क्यों ऐसा कह रहे हो, क्योंकि इसको मैंने एंगल माना, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये 30 डिग्री है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है हाइपोटेनियस। मुझे ये निकालना है भाई, ये डिस्टेंस निकालना है। सो ये बताओ, ये अगर निकालना है ये वाला, सो इसको क्या करूंगा, दैट इज योर 2 sin 30। सो 2 sin 30 विल बी द VC, सिंपल। ठीक, तो आसानी से यहां से बन जाएगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना था, और इस तरीके से आपको V निकालना था भाई। 1 मीटर पर सेकेंड should be the answer, 1 मीटर पर सेकेंड should be the answer। ये हो जाएगा VC। अच्छा, इसको IC से बनाना रहेगा, तो चलिए IC से देखते हैं भाई, IC से, है ना। मेथड 2, अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से बनाना है तब कैसे करेंगे। चलिए सर, आप कह रहे हैं तो इसको लिंक काउंट कर लेते हैं। फिक्स लिंक इज लिंक नंबर 1, ये जो स्लाइडर है वो लिंक नंबर 2, ये वाला जो लिंक है वो लिंक नंबर 3, और ये वाला जो स्लाइडर है वो लिंक नंबर 4, वापस ये फिक्स है तो लिंक नंबर 1। सो 4 लिंक है सर। और यहां पे अगर मैं कहूं तो लिंक नंबर 1 में लिंक नंबर 2 क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। सो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, ठीक सर, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन। अच्छा, एक काम करता हूं, ये वाला जो है यहां पे IC मेथड से देख रहे हैं, IC मेथड। सो यहां पे वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं भाई। चलो, क्या डायग्राम में नहीं दिखेगा, फिर आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। अब यहां पूरा आपको दिखेगा। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये Q था, ये आपका P था, इधर ये R है। ठीक, VA 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये दे रखा है। इसके परपेंडिकुलर इसको लिंक नंबर 1 बोला, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। सो यार इसके परपेंडिकुलर 1 2 अगर मुझे देखना है तो इसके परपेंडिकुलर एक इस तरीके से लाइन खींचूंगा। सो 1 2 एट इंफिनिटी अपने को देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ, इस पे परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डालूंगा, सो ये हो जाएगा 1 4 एट इंफिनिटी। सो यार इसका तो IC हमने निकालना सीख गया था, पहले ही सीख लिया। यस सर, इस तरीके से है। और ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा सर, दिस शुड बी व्हाट, आपका 3 और 4 टर्निंग पेयर में है। सो 3 4 आपका होने वाला है। ठीक, 4 IC मिल गया। मुझे एक्चुअली 1 3 की जरूरत है। क्यों 1 3 की, बिकॉज लिंक नंबर 3 में एक पॉइंट है जिसका आपको वेलोसिटी निकालना है।
मिड पॉइंट का वेलोसिटी बोला है तो वो किस पे होगा, लिंक नंबर 3। अगर 1 3 मिल गया और उसका ओमेगा निकाल दिया लिंक नंबर 3 का 1 3 के अबाउट, सो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं मेजर कर लूंगा जिस पॉइंट का मुझे वेलोसिटी निकालना, दैट इज योर मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ही से मेजर कर लूंगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल, यस सर, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 3 कौन सा होगा, 1 3 अगर अच्छे से याद होगा सो यही आपका 1 3 बनने वाला है। बिल्कुल सर, मैं वापस नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी हम लोग 25 बार आईसी सीख चुके हैं। और जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, जो पहली बार मेरे संपर्क में आया है, मेरा लेक्चर देख रहा है, वो प्रीवियस इससे पहले 15 लेक्चर और है, 3 4 लेक्चर। अगर सिर्फ आईसी सीखना चाह रहे हो तो इससे पहले 3 4 लेक्चर देखो, सारे टॉपिक्स नेम है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है भाई, 1 3 मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है यार। कैसे करेंगे, अच्छा चलो भाई, भाई हल्ला करो, उससे अच्छा मैं बता ही देता हूं। सर एक पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, जितने नंबर ऑफ लिंक है उतना साइड, मतलब 4 लिंक है तो 4 साइड, 1 2 3 4 नेमिंग कर दिए। 1 3 निकालना है सर तो 1 3, 1 3 के लिए सर अपन जा सकते हैं 1 2 2 3 और 1 4 4 3। बिल्कुल भाई। सो 1 2 कहां पे है, 1 2 सर इंफिनिटी में था। 2 3 कहां पे है, यहां पे है तो ये वाला लाइन हो गया सर, ठीक। 1 4 कहां है, इंफिनिटी में था। 4 3 कहां पे है, यहां पे, मतलब ये वाला लाइन, तो यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट शुड बी द 1 3। यही तो था ना भाई, यही तो था। ठीक है सर, ठीक है, चलिए हो गया, 1 3 मिल गया। नाउ माय डियर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बोलूं, ये देखो ये वाले लाइन में ये परपेंडिकुलर था तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल आपका 60 डिग्री है ना, इस पे परपेंडिकुलर है ये, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये बचेगा 30 डिग्री वापस। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बचने वाला है। तो इसके मिडिल में एक लाइन अगर मैं डालूंगा इस लिंक के मिडिल में, सो वो अगेन बाइसेक्टर होने वाला है। अगर ये वाला एंगल बराबर है तो ये बाइसेक्टर होगा। बिल्कुल, टोटल 1 मीटर था, मतलब ये 0.5 मीटर होगा। बिल्कुल सर, ये 90 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री के बराबर, ठीक। और ये v ये पता है क्या, बिल्कुल पता है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सो इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने निकाला, सो वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। सो v इक्वल टू, आई कैन राइट v इक्वल टू, आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड इंटू ओमेगा 3, इस पर्टिकुलर पॉइंट का अबाउट ओमेगा 3 लिंक का, ये वाला लिंक का ओमेगा 3 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 1 3 और ए के बीच का डिस्टेंस, यस 1 3, आई 1 3 और ए लिखता हूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो 1 3 और ए के बीच का डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल है सर। ये आपका 0.5 पता है, बेस आपको 0.5, दैट इज योर बेस 0.5 पता है। आपको निकालना है क्या, हाइपोटेनियस। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। सो cos 30 इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी बेस अपॉन, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 3, आई 1 3 ए। सो ये हो जाएगा सर ओमेगा 3 इक्वल टू आई 1 3 ए इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय cos 30, 0.5 डिवाइडेड बाय cos 30, सो 2 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय cos 30, तो cos 30 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ओमेगा 3, ये हो गया ओमेगा 3। अब अगर मुझे ये पॉइंट VC बोला, इसका वेलोसिटी निकालना है, इस पॉइंट का VC, सो VC इक्वल टू क्या कह सकता हूं, दैट शुड बी द ओमेगा 3 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस I1 3 इंटू सी, इंटू सी। सो I1 3 C आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो यहां पे बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, सो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब I1 3 C डिवाइडेड बाय बेस, मतलब 0.5 मीटर, ठीक। सो यहां से I1 3 निकाल सकता हूं, तो ओमेगा 3 इक्वल टू 2 इंटू cos 30 डिवाइडेड बाय 0.5 और 1 3 C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू tan 30, ठीक है सर, 0.5 इंटू tan 30।
सो ये 0.5 कैंसल। सो यहाँ से अगर मैं देखूं तो वापस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच रहा है 2 इंटू साइन 30, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। फिर भी चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, मुझे तो दिख रहा है साफ साफ 1 मीटर पर सेकेंड ही आपका आंसर आएगा। तो ये ऐसी से भी आप बना सकते थे, 1 मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर। तो किसी भी मेथड से बनाओ, ये मेथड मुझे आसान लगता है, वेलोसिटी डायग्राम, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा ज्योमेट्री में प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो ये फॉलो करना चाहिए, खैर जो भी अच्छा लगता है वो आप फॉलो कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिए तो दोनों मेथड से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। A rigid rod AB length √2 मीटर, इस तरीके से दिया है सवाल, और सिंगल रिजिड लिंक दिया रहे, तो मैंने आपको बता दिया था एक ब्रह्मास्त्र है जिससे आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ये दे रखा है √2 मीटर है, ठीक है भाई। साथ के साथ ये वाला जो एंगल है यहां से हॉरिजॉन्टल से, ये 45 डिग्री है, ठीक। V1 का डायरेक्शन इधर कहीं है, ये हो गया ए, ये पॉइंट बी, V1 इस डायरेक्शन में कहीं है, ये 45 डिग्री, ठीक है भाई। V2 इधर है, ये √2 मीटर दे रखा है। कह रहा है सवाल में, इट इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन इन द XY प्लेन। ओके, XY प्लेन, ये x दिया है, ये y दिया है, इसका यूनिट वेक्टर i कैप है, इसका यूनिट वेक्टर j कैप है, ठीक है। ये पॉइंट A है, वो पॉइंट B है। कह रहा है कि पॉइंट A हैज वेलोसिटी v1 इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। The end B is constrained to move only along the x direction। ये वाला जो है वो x डायरेक्शन में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है। सो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v2 एट द एंड b इज, ठीक है। आपको बोला है b की वेलोसिटी, पॉइंट b की वेलोसिटी, दैट इज योर v2 निकालना है। सो यार मैंने इस केस में हमेशा बोला है कि एक रिजिड लिंक है, सो अलोंग द लिंक आप वेलोसिटी को इक्वल कर दो, आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। बस उसके लिए आपको एंगल की जरूरत है, तो एंगल की जरूरत है। देखो आपको V1 दे रखा है, V1 दे रखा है, और इस पे V1 कैसे दे रखा है, V1 का डायरेक्शन देखिए, ये V1 हुआ, V1 I यूनिट वेक्टर कितना है 1, मतलब इधर 1 कहीं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब ये 1 है, ये 2 है। सिमिलरली y में ये 1 हो गया, ये 2 है, इस तरीके से। सो इस पे कितना है 1 सर, 1 I 1, और ये 2 j में 2, मतलब ये आपका डायरेक्शन होगा V1 का ये डायरेक्शन होगा। सो ये 1 है, ये 2 है, तो क्या ये एंगल निकाल सकता हूं? लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दिखाऊं, वैसे तो जिनको चमका उनको अभी भी चमक ही गया होगा, लेकिन होंगे कुछ जिनको नहीं चमका होगा, तो इधर देख लो, ये हो गया x i कैप, y j कैप। मैंने इसको कैलिब्रेट कर दिया, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट, कैलिब्रेशन कर दिया। अब देखो V1 जो दे रखा है, I कितना दे रखा है 1 यूनिट सर, ओके 1 यूनिट, J कितना दे रखा है 2 यूनिट सर, 2 यूनिट। सो 2 यूनिट से एक लाइन खींचा, इससे एक लाइन खींचा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअली
जो v1 होगा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। दिस इज द v1, दिस इज द v1। और इसका ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसका अगर मैं निकालूं क्या, इसकी वैल्यू, मतलब अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, सो 1 और 2, सो रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से मैं इसका v1 का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहेगा, मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहेगा तो v1 इक्वल टू रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कैसे हुआ, समझ में आया क्या? दिस इज द 1, दिस इज द 2, सो हाइपोटेनियस ही तो है भाई। सो ये हो जाएगा रूट ओवर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अगर ये एंगल अल्फा माना, सो tan अल्फा इक्वल टू आई कैन राइट 2 डिवाइडेड बाई 1। अरे दिस शुड बी द परपेंडिकुलर, दिस शुड बी व्हाट, बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां से अगर मुझे ये एंगल अल्फा निकालना है, (63.43 डिग्री। सो अल्फा इक्वल टू 63.43 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ये वाला हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से ये टोटल एंगल कितना है 63.43 सर, ये टोटल एंगल। सो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 45 माइनस कर दो सर, 45 माइनस कर दो, तो इस पे 18.43 18.43 डिग्री ये आपको मिल गया। 18.43 समथिंग आगे भी है, राउंड अप कर सकते हो, 10 ओके चलेगा, ठीक। सो ये आपका आ गया, मतलब एक इस तरीके से आपको रिजिड लिंक दिखेगा। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। यहां से कोई वेलोसिटी जा रहा है v1 जो कि √5 मीटर पर सेकेंड है, √5 मीटर पर सेकेंड है। इसका एंगल यहां से है 18.43 डिग्री, और एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा था v2 जो कि निकालना है। सो ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल है, तो इससे कितना बना रहा होगा, ये 45 डिग्री। सो यार अगर ये रिजिड लिंक है, अगर ये रिजिड लिंक है, सो फॉर रिजिड लिंक मैं कह सकता हूं कि इसका कंपोनेंट अलोंग द लिंक और इसका कंपोनेंट अलोंग द लिंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो √5 इंटू कॉस 18.43 should be equal to v2 इंटू कॉस 45, ठीक सर। सो यहां से v2 निकाल लीजिए सर, v2 निकाल लीजिए। और इस तरीके का सवाल इससे पहले भी कराया हूं, तो इसको और दूसरे मेथड से करना चाहोगे तो कर सकते हो भाई, कर सकते हो, है ना। मैं एक ही सवाल को आपको आईसी से भी बता दिया था, रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से भी बता दिया था, वेलोसिटी डायग्राम बना के भी बता दिया था। तो उस तरीके से करना चाहो तब भी आप कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बट जब भी सिंगल लिंक दिखता है तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल होता है। सो ये आ रहा है 2.999, इट मीन्स दैट इज योर 3 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू आपका आने वाला है 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तो आपसे बनना चाहिए था, क्योंकि इतना एक्सेलरेशन डायग्राम हमने बनाया है और एक सिंपल सा इस पे पूछ दिया है एक्सेलरेशन का। तो ये द क्रैंक ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म rotates counterclockwise with a constant angular velocity omega as shown in the figure. Assume the length of crank to be r. Okay, ये दे रखा है, ये r है, काउंटर क्लॉकवाइज ओमेगा से घूम रहा है। लेट अस अज्यूम, इसमें नेमिंग नहीं दिया है, मैंने इसको o मान लिया, इसको a मान लिया।
और ये इस तरीके से दिया है। इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, और ये फिक्स लिंक को सी मान लिया। फिक्स जिसके अलावा ये मूव करने वाला है, ठीक। ये आपको दे रखा है, ये 1 यूनिट दिया है, ये 1 यूनिट दिया है, ये √2 यूनिट दिया है। मतलब डेफिनेटली अगर ये 1 है, ये 1 है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये वाला 90 डिग्री है, तो आपका ये 1 है, ये 1 है, तब पॉसिबल है। मतलब अगर मैं बोलूं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सो ये 45 डिग्री होगा, तभी तो पॉसिबल होगा यार। tan 45 इक्वल टू 1, तभी तो दोनों बराबर होंगे ना, परपेंडिकुलर और आपका बेस। यस सर, सो ये भी 45 हो जाएगा, ये 45, ये 45, ये आपका 90 डिग्री, ठीक। ये इस तरीके से दिया है। यूजिंग एग्जैक्ट एनालिसिस द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर इन द y डायरेक्शन एट द इंस्टेंट शोन वेयर द क्रैंक इज पैरेलल टू द x एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक। वो इस तरीके से दिया है, ये हो गया x और ये हो गया y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल, अगर y एक्सिस के पैरेलल ऊपर जा रहा होगा आपका स्लाइडर, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर होगा तो पॉजिटिव, अगर नीचे की ओर होगा स्लाइडर का एक्सेलरेशन तो निगेटिव, है ना। और वही पूछा है यूजिंग एग्जैक्ट एनालिसिस, सो या तो आपको वेक्टर से जाना चाहिए या तो एक्सेलरेशन डायग्राम से। तो एक्सेलरेशन डायग्राम हमको इतना आता है, वेक्टर के लिए हम नहीं जाएंगे, वेक्टर में फंसने के चांसेस काफी रहते हैं, दैट्स व्हाई मैं प्रेफर करने से मना करता हूं स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। डायग्राम आसान होता है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस है सही से तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे कि जो मेरी क्लास अटेंड किए हैं उनको एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि दिस इज द आपका जो क्रैंक है सर, और जो आपका लाइन ऑफ स्ट्रोक है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इसका वेलोसिटी डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बना के देख सकते हैं, बना के देख सकते हैं, हो सकता है कोई नए स्टूडेंट होंगे। सो ये हो गया पॉइंट ओ, ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी। सो अब पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, अपवर्ड जाएगा, ठीक सर। ये मिल गया आपको ए पॉइंट और इसकी वैल्यू ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। अब पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक में ये वाला लाइन ए के रिस्पेक्ट में। सो इस लाइन में कहीं ना कहीं हमारा बी है सर, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी है, कहां है नहीं पता। अब जो बी है वो फिक्स के रिस्पेक्ट में इधर ही मूव करेगा, सो ये हो गया फिक्स के रिस्पेक्ट में इधर ही मूव करने वाला है, तो इस लाइन में कहीं ना कहीं बी है, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी है, तो ये यहीं पर कट कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया वेलोसिटी डायग्राम। एंड वी ए इक्वल टू वी बी एज वेल एज वी ए बी इक्वल टू 0। यस सर, यस सर, कोई तकलीफ नहीं सर, ठीक। ये हो गया वेलोसिटी डायग्राम। अब देखेंगे एक्सेलरेशन डायग्राम। सबसे पहले फिक्स पॉइंट सर, ठीक। चलिए ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट ओ डैश एंड सी डैश, और ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अल्फा 0 होगा, इसका इनिशियली अल्फा 0 होगा। अगर मैं पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ ना, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन देख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, सो दो एक्सेलरेशन होने चाहिए थे सर, एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन, एक होगा टेंजेंशियल, एक होगा टेंजेंशियल। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 0 है, क्योंकि अल्फा 0 है। रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा सर, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। डायरेक्शन किधर होगा, 8 से ए से ओ की ओर, ए टू ओ की ओर, ये तो 0 हो गया। बिल्कुल सर, ए से ओ की ओर मैंने एक लाइन खींच दिया, ए से ओ की ओर, ए पॉइंट यहां पे है कॉन्फ़िगरेशन, ए से ओ की ओर, और मैं एक्सेलरेशन डायग्राम में सबसे पहले तो रेफरेंस देखूंगा, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ओ के रिस्पेक्ट में, ओ इधर मिला। अब इधर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में देखोगे ए से ओ की ओर, मतलब उस डायरेक्शन में चल रहा है, सो इस डायरेक्शन में आएगा। बट ऑब्वियस है इतना तो एक्सेलरेशन हमने सीख रखा है, ठीक। सो दिस शुड बी द पॉइंट ए डैश,
और ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। क्यों डायरेक्ट पॉइंट ए डैश लिखा? क्योंकि टेंजेंशियल 0 है, नहीं तो ए डैश कैसे आता कि सर ये रेडियल खींचते, इस पे टेंजेंशियल बनाते, वो दोनों का जो रिजल्टेंट पॉइंट होता वो पॉइंट ए डैश होता, लेकिन यहां पे तो टेंजेंशियल 0 है, तो ये डायरेक्ट ए डैश होगा। क्लियर है? ठीक ठीक है भाई। अब देखिए पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहां पे दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा सर रेडियल एक्सेलरेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, सो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी ए। ठीक, और ये हो जाएगा अल्फा बी ए इंटू बी ए। ठीक है सर, लेकिन ये जो वी बी ए है, वी बी ए दैट इज योर वी ए बी, आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। ठीक है सर, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये तो 0 हो गया, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये भी अननोन है, वैल्यू अननोन है, डायरेक्शन नोन होगा, डायरेक्शन नोन होगा। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हो, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू लिंक ए बी। यस सर, यही तो होता है ना, परपेंडिकुलर टू रेडियल और परपेंडिकुलर टू दैट लिंक। यस सर, ये इस लिंक के परपेंडिकुलर सर, अगर इस लिंक के परपेंडिकुलर कोई लाइन डालूंगा, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये लाइन अगर मैंने डाला यहां तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, सो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, सो ये 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, सो ये भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो एक लाइन अगर मैंने डाला, सो ए पॉइंट से एक लाइन डालूंगा, इस पे कहीं ना कहीं बी है, किधर है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इस पे कहीं ना कहीं बी डैश है, आई डोंट नो कहां है। आगे देखता हूं, जो बी पॉइंट है वो स्लाइडर में क्या वर्टिकली मूव करने के लिए फिक्स्ड है? यस सर, मतलब बी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड दैट इज यूर सी, सो ये होगा पैरेलल टू द फिक्स्ड। ठीक, सो वर्टिकली ही मूव करेगा, बिल्कुल सही सर। सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ये हो गया सी पॉइंट, इसमें वर्टिकल एक लाइन खींचूंगा, उसमें कहीं ना कहीं बी होगा, और इस लाइन में कहीं ना कहीं बी था, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका बी डैश होगा। सो एक वर्टिकली लाइन खींचा, ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस शुड बी बी डैश, दिस शुड बी बी डैश, बिल्कुल सर, ये बी डैश होगा। ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 90 डिग्री होने वाला है। ठीक, सो यार ये अगर आपका ओमेगा स्क्वायर आर हुआ, मतलब सर ये 45 डिग्री, तो ये भी आपका ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है स्लाइडर का एक्सेलरेशन मतलब पॉइंट बी का एक्सेलरेशन, मतलब एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला लेंथ चाहिए। ये वाला लेंथ कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। किधर जा रहा है? ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? वर्टिकली ऊपर की ओर सर, वर्टिकली ऊपर की ओर। ये आपका वाई डायरेक्शन में वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है, सो ओमेगा स्क्वायर आर वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी स्लाइडर का आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव होगा, एज पर द क्वेश्चन। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, सो यार एज सच इस चैप्टर में अब कुछ नहीं रखा है, जितनी भी सारी बातें थी सबकी सब बातें मैंने बताया, और काफी अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा लंबा खींचा हूं ये चैप्टर। अगर मैं बोलूं शुरू की ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 99% चांस है कि सवाल पूछे जाए, क्योंकि हर साल यहां से सवाल आता है और इस साल भी आएगा। सो आप ना ये जितना मैं लेक्चर दिया हूं आपको क्रैश कोर्स में, वो बहुत अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर को। आप आराम से ये दोनों चैप्टर मिला के 2 नंबर या 3 नंबर का आने ही वाला है, और यहां से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। मैं गियर्स शुरू करने वाला हूँ, गियर्स के बारे में बात करूंगा और ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड है उन चीजों के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब सिलेबस है ना, अब थोड़ा सा फास्ट वे में बढ़ेगा, अब थोड़ा सा फास्ट वे में बढ़ेगा, क्योंकि यही दो चैप्टर थे इंपॉर्टेंट जहां से ना सवाल कहीं से भी पूछे जाते हैं और वो पूरा बनाने के लिए इस तरीके से अपने को पढ़ना जरूरी था। ठीक है, सो आज के लिए इतना आइडिया, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और शेयर कीजिए ना, शेयर कीजिए, मैं पहले ही बोला हूं शेयर कीजिए। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।